अपने अपने अंतर्मन के प्रवाह को थोड़ा सा आंतरिक थोड़ा सा करेंगे आंतरिक और करेंगे आध्यात्मिक और रुचि की तरफ आध्यात्मिक रुचि बढ़ते की हुए तरफ बढ़ते हुए गायत्री मंत्र का पाठ गायत्री मंत्र करेंगे। का पाठ करेंगे। ओम ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो अपना यो नम्रता जी नः माइक म्यूट कीजिए, नम्रता जी। प्रचोदयात्। ॐ स्तुता ओम मया स्तुता मया वरदा वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्राणं प्रजां प्रजां पशुं पशुं कीर्तिं कीर्तिं द्रविडं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसं मह्यं मह्यं दत्त्वा दत्त्वा व्रजत व्रजत ब्रह्मलोकम् ब्रह्मलोकम् मह्यं मह्यं दत्त्वा दत्त्वा व्रजत व्रजत ब्रह्मलोकम्। ब्रह्मलोकम्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। बहुत ही बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आज और का विषय आज जो का है विषय वो जो बड़ा है थोड़ा वो सा बड़ा मैं कार्यक्रम थोड़ा सा सुन मैं रहा था, कार्यक्रम सुन रहा था, बड़ा विचित्र सा हो बड़ा गया विचित्र मेरे सा हो लिए। गया मेरे लिए। तो तो आज क्योंकि सभी आज क्योंकि प्रस्तुतियां सभी जो है वो प्रस्तुतियां जो है वो देशभक्ति की देशभक्ति की थी थी और विषय हमारा और जो विषय है हमारा वो जो है थोड़ा सा वो थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आध्यात्मिकता की बढ़ता हुआ तरफ है। बढ़ता हुआ है। तो सभी श्रोताओं तो से सभी मेरा विनम्र श्रोताओं से निवेदन मेरा रहेगा विनम्र निवेदन रहेगा कि वे अपना कि वे अपना जो जो देशभक्ति का रुख है देशभक्ति का उसको रुख थोड़ा है सा प्रवाह को हम प्रवाह को हम आध्यात्मिकता की तो ओर ले जा रहे हैं। जा रहे हैं। तो मैं प्रयास तो करूंगा मैं कि आप प्रयास सभी करूंगा के कि आप समक्ष सभी कुछ के समक्ष कुछ अच्छा चिंतन अच्छा चिंतन जो कि जो कि सामान्य से कुछ सामान्य हटकर से हो कुछ हटकर ऐसा हो, प्रस्तुत ऐसा करने का प्रस्तुत प्रयास करने का करूंगा। प्रयास करूंगा। आर्य परिवार आर्य चंडीगढ़ परिवार चंडीगढ़ द्वारा आदरणीय श्रीमान रवि कुमार जी और अमिता जी के अमिता संयोजन जी में ये के कार्यक्रम संयोजन चल में ये रहा कार्यक्रम चल रहा है। है। तो इस सभा में इस उपस्थित सभा में सभी उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को सुधी विचारशील, श्रोताओं को मननशील विचारशील, और मननशील आध्यात्मिक और उन्नति की ओर आध्यात्मिक अग्रसर उन्नति की ओर श्रोताओं को अग्रसर मैं श्रोताओं नमन को करता मैं हूँ नमन करता और हूँ अपनी बात को और अपनी प्रारंभ बात करता को हूँ। प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय आज का विषय वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम है। पूर्व में गत पूर्व में सप्ताह गत आर्य सप्ताह समाज आर्य एटीएस समाज गाजियाबाद का ATS कार्यक्रम गाजियाबाद हुआ का कार्यक्रम हुआ और उसमें मुझे और गृहस्थ उसमें आश्रम मुझे पर बोलने गृहस्थ का आश्रम पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य उस प्राप्त हुआ। अवसर को उस अवसर पर आदरणीय रवि कुमार जी ने भी मेरा वक्तव्य सुना मेरा वक्तव्य और फिर उन्होंने मुझे और इस फिर कार्यक्रम उन्होंने में मुझे आमंत्रित इस किया, कार्यक्रम तो में उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिछले सत्र में पिछले सत्र में जब हम गृहस्थ आश्रम की गृहस्थ बात कर आश्रम की बात कर रहे थे तो मैंने वहां पर तो अपनी मैंने एक वहां प्रबल पर धारणा अपनी एक को प्रबल सिद्ध धारणा किया, को अपनी एक सिद्ध मान्यता किया, को वहां पर सिद्ध करने का प्रयास किया कि गृहस्थ में रहते हुए ही हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी तपस्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम ऋषि पद को प्राप्त कर जाएं। और ऐसा होता भी है। मैंने वहां पर बहुत सारे ऋषियों के नाम और उनकी पत्नियों के नाम भी वहां प्रस्तुत किए और आप सभी के समक्ष ये प्रस्तुत किया कि वास्तव में जो तपस्या करने का समय होता है वो गृहस्थ आश्रम में होता है। देखिए, किसी बालक को यदि लिखना सिखाना हो, बोलना सिखाना हो, छोटी छोटी आदतों को उसके अंदर डालना हो तो प्रारंभ से ही हमें उस ओर प्रयास करना होता है और उसके पश्चात ही हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ऋषियों ने ये व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ पर कुछ पड़ाव बना दिए, कुछ सीढ़ियां बना दी और उन सीढ़ियों से होते हुए यदि हम चलेंगे तो हम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं और वही पहुंचने का सही रास्ता है। एकदम से आप छलांग मार करके छत पर नहीं जा सकते। आप अगर सीढ़ियों से जाएंगे तो बड़ा सुविधाजनक रहेगा, आनंददायक रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आप अपने गंतव्य तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार की भावना को रखते हुए ऋषियों ने विधान किया कि गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम जो है वहां पर आपने अपने तपस्या को सिद्ध किया और जिस प्रकार की हम प्रार्थना दैनिक यज्ञ करते हैं वहां पर एक मंत्र को हम 6 बार बोलते हैं, अयंत इद्म आत्मा। इस मंत्र को हम 6 बार बोलते हैं और वहां पर हम ये प्रार्थना कर रहे होते हैं अध्यस्व वर्धस्व चेत धवर्धय चास्मान प्रजया फिर ब्रह्मवर्चस। मुझे पशु प्रजा इन सब की उन्नति चाहिए। तो प्रजा मतलब अपनी संतानों की उन्नति भी चाहिए। लेकिन वहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर मैंने आपको 3 बातें प्रस्तुत की थी कि हमने वेद मंत्रों में ये देखा कि संसार का जितना भी वैभव है, सुख है और जितनी भी यहाँ पर जो कुछ भी ईश्वर ने हमें बना करके दिया है संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो प्राणी मात्र के लिए और स्पेशली मनुष्य जाति के लिए बना करके दिया है कि उसका उपभोग करे, उस सुखों को, उन रसों को, सभी को वो जो है प्राप्त करता हुआ आगे बढ़े। इस प्रकार की प्रार्थना हमने पूरे वेदों में और हजारों ऐसे मंत्र हैं जिनमें हमने इस प्रकार की प्रार्थना देखी है।
उसके बाद दूसरी बात जो मैंने कही थी उससे जोड़ते हुए वो ये थी कि हमारा कर्माशय जो है उसमें हम अच्छे अच्छे संस्कारों को इस प्रकार भरते जाएं कि वहां पर धनात्मक जो हमारा है वो बढ़ जाए। जो मेरे पास जो जिन ऋणों से मैं संग्रहित होकर के संसार में आया उनसे मैं उऋण होने का प्रयास। और तीसरी बात थी कि हम यम नियमों के पालन से अपने चित्त को निर्मल कर दें तो फिर हमारा गृहस्थ जीवन सफल हो। चूंकि आज का विषय वानप्रस्थ आश्रम है तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब वानप्रस्थ आश्रम का प्रसंग लिखते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश में 5वें समोल्लास में उन्होंने एक पृष्ठ जो है वो वानप्रस्थ आश्रम का लिखा है। और इसके अतिरिक्त संस्कार विधि में भी जब वानप्रस्थ आश्रम की वो प्रक्रिया और वो सब जो है विधि वहां पर लिखते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य भी लिखते हैं, तो वहां पर भी बड़ा संक्षिप्त सा विवरण है। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम यदि देखा जाए तो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी दोनों जगह सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेद उसमें संस्कार विधि में दोनों जगह पर एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं और वो मंत्र इस प्रकार से है, ये यजुर्वेद के 20वें अध्याय का और 24वां मंत्र इस प्रकार से है कि अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि वृतं च श्रद्धां चौपमिन्त्वे वा दीक्षतो अयम्। देखिए वेद मंत्रों की सुंदर विशेषता है कि वहां पर जो उपमा दी जाती है वो बड़ी सुंदर होती है और उस उपमा को वो वास्तविक जीवन में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उसको मतलब प्रत्यक्ष हम उसका करते हैं, साक्षात हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र कह रहा है वो ये कह रहा है कि अभ्यादधामि समिधमग्ने, जिस प्रकार से समिधा अग्नि में समर्पित हो जाती है, अग्नि समिधा को अपने अंदर ले लेती है और उससे वो प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से मेरी जो दीक्षा है, हे व्रतपते व्रतों के स्वामी परमेश्वर, मेरी जो दीक्षा है उस दीक्षा को आप जो है इस प्रकार से सिद्ध कर दीजिए। अब वो किस प्रकार से सिद्ध कर दीजिए, यहाँ इस मंत्र में 3 शब्द हैं जो विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहला यहाँ पर आता है व्रत और दूसरा आता है सत्य आचरण और उसके बाद तीसरा है श्रद्धा। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर देखने योग्य है, समझने योग्य है, जानने योग्य है वो ये है कि व्रत जो हो हमारा पालन हम करें और वो हमारा पूरी तरीके से परिपूर्ण हो और हमारा जो आचरण है वो भी बड़ा अच्छा हो। जब इन दोनों का हम और अधिक विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब इन दोनों का हम अच्छे से पालन करते हैं, हमारा आचरण बहुत अच्छा है, हम सत्य को धारण करते हैं, हम हमारे जो व्रत है व्रत क्या है वो भी मैं आगे थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो उन व्रतों का भी हम पालन करते हैं और पूरी तरीके से पालन करते हैं, तो वहां पर श्रद्धा उत्पन्न। आप देखिए कई बार हमारी भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे कुछ जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र जो है 55-60 के ऊपर हो जाती है, उनके प्रति वास्तव में अपने आप ही एक अंदर से श्रद्धा आती है। तो ये तो चलिए यूं कहते हैं कि थोड़ा संस्कारों का भी फर्क होता है, थोड़ी हमारी संस्कृति का भी इसमें असर है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो श्रद्धा है वो क्या है, वो श्रद्धा ये है कि जैसे जैसे एक फल पकता जाता है तो उसका रस जो है वो बढ़ता जाता है, उसकी सुगंधी जो है वो आसपास के वातावरण में इस प्रकार से फैलती जाती है कि स्वतः ही पता चल जाता है कि हाँ जो फल है पकाव की ओर है और इसका जो है जो गंध है, सुगंध है, रस है वो चारों तरफ कितना अच्छा होगा उससे व्यक्ति को पता चल जाता है। तो वो जो श्रद्धा है वो इस प्रकार से जो एक्चुअल में जो वानप्रस्थ ले रहा है और जो अपने व्रत को अपनी दीक्षा को जो है वो उसको अपने जीवन में सत्य आचरण के द्वारा धारण कर रहा है, तो उसके जीवन में वो महक अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। लोग श्रद्धा से स्वतः ही नमन करने लग जाते हैं। नाना प्रकार की तपश्चर्या यहाँ पर शुरू हो जाती है जो गृहस्थ जीवन में हमने किया और उस गृहस्थ जीवन से उस तपश्चर्या से जो हमने थोड़ा बेस बनाया। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक विशेष बात और भी लिखते हैं कि पहले आश्रम से ही दूसरे आश्रम की सिद्धि होगी और दूसरे आश्रम से ही तीसरे और चौथे। तो ये एक क्रम है, यदि हमने यहाँ पर एक भी क्रम को तोड़ने का प्रयास किया तो उसके लिए हमारे पास एक अद्भुत अलग से क्षमता होनी चाहिए जिससे हम उस क्रम को तोड़ सकें या हमारे अंदर विशेष योग्यता होनी चाहिए। एक बालक होता है जो अधिक प्रतिभाशाली होता है तो कई बार ऐसा करते हैं कि उसको एक कक्षा जो है वो जंप करा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता अधिक है इसलिए वो हो जाता है। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये सभी के लिए प्रक्रिया नहीं है। हमें हमारी तपश्चर्या को इस प्रकार से बढ़ाना है, हमारे सत्संग को, स्वाध्याय को, सुविचारों को इस प्रकार से बढ़ा देना है कि हम वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो जाएं।
ये मैं थोड़ी थोड़ी शास्त्रीय बात करता जा रहा हूँ। पुनः फिर जब मैं इन बातों का रेफरेंस लेकर के जो हमारा वर्तमान जो है, जिस प्रकार के हमारे परिवारों में हम रह रहे हैं, उस बिंदु पर भी आऊंगा, क्योंकि उस चर्चा के बिना इस शास्त्रीय चर्चा को करने का कोई भी तात्पर्य नहीं रहता है। देखिए आगे जो चलते हैं तो वहां पर एक मंत्र और भी वहां प्रयोग होता है, वो भी बड़ा अच्छा मंत्र है। और वो जो मेरी पहली की जो मैंने आपको मान्यता बताई, वैसे वो विशेष मेरी मान्यता नहीं, लेकिन उसको वो सिद्ध करता है। मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वर विदस तपो दीक्षा मुपनिषेध दुरग्रे। अवनीश जी जरा आवाज थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। अवनीश जी अगर आवाज थोड़ी सी और अच्छी हो, थोड़ी ना ऐसे ब्रोकन सी आ रही, थोड़ी ठीक कर लीजिए। जी 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 जी। अच्छा ओम। देखिए मैंने वीडियो ऑफ किया है, शायद अब आवाज अच्छी आएगी। नहीं आएगी तो फिर मैं कुछ सेकंड का ब्रेक लेकर के दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो सकता हूं। ओम। आवाज कुछ पहले से बेहतर है? हाँ जी अवनीश जी, अच्छी आ रही है आवाज जी। ओम। तो यहाँ पर मैं जो दूसरे मंत्र की चर्चा कर रहा हूँ, वहां पर कहा भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वर विदस तपो दीक्षा मुपनिषेध दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै दिवा उपसन्नमन्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने गृहस्थ को धारण किया, जो विद्वान हो गए हैं, जिन्होंने अपने स्वाध्याय से, ज्ञान से, तपश्चर्या से ऋषि पद प्राप्त कर लिया है, अब वो इच्छा कर रहे हैं, किस प्रकार की इच्छा कर रहे हैं कि समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो वानप्रस्थ आश्रम की इच्छा प्रकट कर रहा है। और फिर देखिए उसमें जब मंत्र का उत्तरार्ध है तो वहां पर एक जो है आपको एक उदाहरण भी दिया है। किस प्रकार से वो इच्छा कर रहा है कि जैसे एक राजकुमार ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करने के बाद बल और पराक्रम ओज को धारण करने के बाद राज्य की इच्छा करता है और उसकी रक्षा करता है। उसी प्रकार से जो वानप्रस्थी व्यक्ति है वो सर्व सुखों की इच्छा के लिए